नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण किले। आपके लगातार मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमें किले पढ़ाइए और यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन है वो पूछा भी जाता है। तो आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहब राजस्थान में जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किले हैं उनके बारे में। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के 6 पर्वतीय किले हैं। इसे 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहां पर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में यहां पर देखोगे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, आपको इस शॉर्ट ट्रिक याद होगी, गाजर चीकू आम, गाजर चीकू और आम, है ना। गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंबोर का किला, चीका मतलब चित्तौड़ का किला, कूका मतलब कुंभलगढ़ का किला और आम का मतलब आमेर का किला। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद करते हो। और यहाँ पर केला दे घना पक्ष विहार, जंतर मंतर, कालबेलिया और जयपुर का परकोटा, ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इनको भी आपके साथ साथ में याद करना है। अब हम बात करते हैं साहब किलों के वर्गीकरण के बारे में। दुर्गों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले ध्यान रखना, मनुस्मृति में बताया गया था कि 6 प्रकार के दुर्ग है वो होते हैं, लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। ओदक पर्वत दुर्ग जो कि सबसे बढ़िया होते हैं, फिर धानवन दुर्ग और वन दुर्ग है। अब एक एक करके हम बात करें दुर्गों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं साहब, यहाँ पर जो आचार्य शुक्र की जो शुक्र नीति है उसके अनुसार बताया गया कि 9 प्रकार के दुर्ग है वो होते हैं। सबसे ज्यादा इसी को ही ऑथेंटिक है वो माना जाता है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो अपने को याद रखना है दुर्ग कितने प्रकार के साहब, यहाँ पर 9 प्रकार के दुर्ग है वो इन्होंने बताए हैं शुक्र नीति के अनुसार। और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गिरि दुर्ग, नाम से पता चला है गिरि क्या है सर, पर्वत का पर्यायवाची है गिरि। तो जो दुर्ग ऐसे हैं जो कि पहाड़ी पर स्थित है उसे क्या कहा जाता है, गिरि दुर्ग कहा जाता है। जैसे चित्तौड़ का किला है, जैसे कि कुंभलगढ़ का किला है, तो ये क्या साहब गिरि दुर्ग है। राजस्थान में आपको मैक्सिमम गिरि दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करें ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। ओदक का मतलब होता है जल दुर्ग, और या जल दुर्ग से आप समझते ही हो मतलब जल से घिरा हुआ दुर्ग, या फिर 2 नदियों के किनारे पर स्थित यदि कोई दुर्ग है, जैसे गागरोन का किला है, जैसे भैंसरोडगढ़ है, ये क्या है सर, जल दुर्ग है। ये कैसे दुर्ग है, जल दुर्ग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओदक या जल दुर्ग। वन दुर्ग क्या होते हैं, जिसमें वन होते हैं, आसपास में झाड़ियां होती है जिससे वो दिखता नहीं है, जैसे कि सिवाना का किला है, जैसे कि रणथंबोर का दुर्ग है, ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर आता है धानवन। धानवन के बारे में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि जो सोनार का किला है, सोनारगढ़ का किला है, जूनागढ़ है, जैसलमेर का किला है, ये क्या है साहब, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल हो उसे धानवन दुर्ग है वो कहते हैं। फिर आता है एरण दुर्ग। एरण का मतलब है पथरीले मार्ग, कांटेदार झाड़ियां जहां पर हो उसे एरण दुर्ग बोलते हैं, जैसे चित्तौड़ का और जालोर का किला है। फिर एक किला होता है पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाई है वो खोदी हुई होती है, जैसे लोहागढ़ है, जूनागढ़ है, ये जिसके चारों तरफ खाई खोदकर उसमें पानी भर दिया जाता है, उसे पारीक दुर्ग है वो कहा जाता है। आगे होता है पारीध दुर्ग, बड़ी 4 दीवारी होती है, परकोटा होता है, उस दुर्ग को क्या बोलते हैं, पारीध दुर्ग बोलते हैं। सैन्य दुर्ग क्या होता है, जहां पर सेना निवास करती है वो सैन्य दुर्ग है ना। और सहाय दुर्ग क्या होता है, तो सूरवीरों के लिए जो अनुकूल होता है उसे सहाय दुर्ग है वो कहा जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे सैन्य दुर्ग है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सेना जहां पर निवास करती है, जैसे मैगजीन फोर्ट है अजमेर का, वो क्या है, एक सैन्य दुर्ग है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ को किलों का सिरमौर कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया की साहब गढ़ जो है वो तो चित्तौड़ का ही है, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही हैं। आगे बात करें इसके निर्माण के बारे में। 7वीं सदी में चित्रांगन मौर्य है उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसको जीत लिया था। ये ध्यान रखना है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है मेसा का पठार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो याद रखना मेसा के पठार जो कि 1850 फीट है उस पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। आप सोचिए राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो जैसलमेर का किला है। सबसे ज्यादा बुर्जों वाला आगे हम पढ़ेंगे जैसलमेर वाला है। यहां पर याद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहां पर सर्वाधिक 3 साके हुए थे धानवन छोड़कर। धानवन क्या होता है सर, रेगिस्तानी जो दुर्ग होते हैं उसके बारे में। तो रेगिस्तान की जो खूबी है उन सबको छोड़कर इनमें सभी प्रकार की खूबियां हैं वो पाई जाती है। जैसे ये गिरि दुर्ग है ना, ये वन दुर्ग है, ये ओदक दुर्ग भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये ओदक दुर्ग भी है। ये वन दुर्ग भी है, मतलब जो वन और झाड़ियां वाली होती है। इस पास में एरण दुर्ग भी है, इसकी यहाँ पर सैन्य दुर्ग भी है। मतलब हर की इसमें क्वालिटी है, बस एक धानवन दुर्ग की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि धानवन दुर्ग है वो रेगिस्तान वाले दुर्गों को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया है।
पांडन पोल, यहाँ पर बाघ सिंह स्मारक है, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, राम पोल, है ना। जयमल कल्ला की छतरी है आपको हनुमान पोल पर देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और गणेश के बारे में रखना, झोड़ला और लक्ष्मण के आपको यहाँ पर चीजें हैं वो देखने को मिलती है, तो इसे भी ध्यान रखना है। बाकी रानी पद्मनी, गोरा बादल, है ना, फतेह प्रकाश, नौलखा भंडार, यहाँ पर सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। उसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर जो विजय स्तंभ के बारे में बात की जाए तो विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है सर? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है और भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। मेरे साथ में बोलो कि सर विजय स्तंभ के बारे में बात की जाए तो याद रखना है विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है ना, 122 फुट ऊंचा है। देखो 9 मंजिला 122 फुट ऊंचा है और महाराणा कुंभा ने सारंगपुर जो युद्ध था उसमें विजय प्राप्त करके 1444 से 48 के बीच में इसका निर्माण है वो करवाया गया था, ध्यान रखना है। इसके वास्तुकार कौन है? तो जेता, नापा, पूंजा और पोमा है वो क्या है? इसके वास्तुकार है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था कब? 1949 को, 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट भी जारी है वो हो चुका है, तो ये ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें, राजसमंद में स्थित है और इसका निर्माता है वो कुंभा है, जबकि शिल्पी है वो कौन है? मंडन है, आप सभी को पता है, ठीक है। और यहां पर हम बात करें कि यहां पर इसे कटारगढ़, सबसे ऊपर जो कटारगढ़ है इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। सबसे ऊपरी भाग में कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। ध्यान रखना है, इसे मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ था, ऐसा कहा जाता है। प्रताप का जन्म है, महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर आपको जो हम बात करें बहुत भारत की सबसे बड़ी दीवार है वो आपको देखने को मिलती है ना। चीन की दीवार के बाद में सबसे ऊंची, सबसे लंबी और सबसे चौड़ी दीवार यही है, 36 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे बड़ी है ना। 4 घोड़े एक साथ इसमें चल सकते हैं, इतनी ये चौड़ी दीवार है, ये ध्यान रखना है। किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की ये दीवार है, तो ये सारी बातें भी आपको याद है वो होनी चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करें, आगे बात करें गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है? तो सर ये जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है, क्योंकि ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, बिना नींव के, है ना, मतलब चट्टानों पर ही निर्मित ये दुर्ग है, ध्यान रखना है। झालावाड़ में स्थित है। टोड परमार, टोडगढ़ या धुरंधगढ़, है ना, के नाम से इसको जाना जाता है। उसके यहाँ पर टोड परमार के द्वारा इसका निर्माण है वो कराया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर 1423 में होशंग शाह और अचलदास खींची है, उसके मध्य युद्ध हुआ और यहाँ पर साका है वो हुआ था। 1444 में महमूद खिलजी ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद है वो इसका नाम कर दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी, बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है, औरंगजेब ने जिसका निर्माण कराया था। रणथंबोर दुर्ग के बारे में बात करें तो ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। किस दुर्ग में? ध्यान रखना है कि इसे वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंबोर का दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कहा था कि साहब बाकी सारे दुर्ग तो क्या है? नंगे हैं, जबकि रणथंबोर वाला दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद है। इसका प्रवेश द्वार है उसको नौलखा द्वार कहा जाता है। हाथी पोल, गणेश पोल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर त्रिनेश गणेश मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। आपको पता है गणेश जी का बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ पर पीर सदरुद्दीन दरगाह है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, वहां पर दरगाह भी है, आप जानते भी हो। और 32 खंभों की छतरी यहाँ पर जोगी महल आपको देखने को मिलता है। कुक्कुर घाटी है, डोग वैली है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बात करें साहब सोनारगढ़ या और जूनागढ़ दोनों के बारे में बात किया जाए तो सोनारगढ़ के बारे में बात करें तो ये कहां पर है? जैसलमेर में है। इसे जैसलमेर का दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था त्रिकूट पहाड़ी पर 1155 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और बिना चूने का उपयोग करते हुए लकड़ी की छत और पीले पत्थरों से इसका निर्माण है वो किया गया है। रेत में ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र, है ना, रेत में समुद्री कोई जहाज खड़ा है ऐसा देखने को मिलता है। उसे उत्तर भड़ किवाड़ इसे कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है कि साहब ये क्या है? हाँ, इसके लिए कहा जाता है कि ये सोने जैसा देखने को मिलता है, दूर से ऐसा दिखता है कि लंगर डाले हुए जहाज पड़ा है ऐसा देखने को मिलता है ना। बिल्कुल पीला कलर का है, इसके लिए इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कहा है कि ये जो दुर्ग है वो 8वां अजूबा है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अबुल फजल ने कहा कि साहब यदि पत्थर की टांगे हैं तभी आप यहाँ पर पहुंच सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला है, यहाँ पर 2.5 शाखा है वो भी हुआ था, उसके लिए ये फेमस है ना। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार देखने को मिलता है। जेसल कुआं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पर जेसल कुआं है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो सोनारगढ़ जो है उसके बारे में ध्यान रखना है। 99 बुर्जों वाला, सबसे ज्यादा बुर्जों वाला है। यहाँ पर 2.5 दिन का साका है वो हुआ, 2.5 शाखा है वो यहाँ पर हुआ था। 2.5 दिन का झोंपड़ा अलग है अजमेर में, ये 2.5 दिन का साका है, ध्यान रखना है। 2.5 शाखा इसको कहा जाता है।
दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना है कि इसे अबुल फजल ने क्या कहा कि यदि पत्थर की टांगे हैं तभी आप पहुंच पाओगे, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये 8वां अजूबा है। आगे बात करें जूनागढ़ दुर्ग कहां पर, बीकानेर में महाराजा जय राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे जमीन का जेवर, आपसे एग्जाम पूछा था जमीन का जेवर किसे कहते हैं, देखना है कि जूनागढ़ है उसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ये राती घाटी या लालगढ़ भी इसे कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार है वो सूरज पोल है जहां पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं वो लगी हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगाकर याद करना है। राजस्थान की पहली जो लिफ्ट है वो यहीं पे लगी थी, ये भी ध्यान रखना है। और यहां पर ध्यान रखना है कि एक इतिहासकार है दीनानाथ शर्मा, उन्होंने कहा है कि यहां की दीवारें भी बोलती है। आगे देखो, आगे बात करें जयपुर में आमेर है साहब, आमेर का निर्माण किसने करवाया, आमेर का निर्माण किसने कराया, तो मान सिंह ने निर्माण कराया। हिंदू और मुगल शैली है वो देखने को मिलती है ना। गणेश पोल विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है, ऐसा किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने कहा, यह ध्यान रखना है। विशब हैबर ध्यान रखना है कि यहां पर क्रेमलिन और अल्ब्रा से भी बढ़कर इसको बताया विशब हैबर ने, ऐसा कहा है। किसके बारे में, आमेर के दुर्ग के बारे में। जयगढ़ के बारे में बात करें, जयगढ़ को चील का टीला पर बना हुआ है, ईगल पहाड़ी पर यह निर्मित है। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया है। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल में इंदिरा गांधी है उन्होंने यहां से खजाना है वो लेकर चले गए थे खुदाई करके। यहां पर जयबान तोप आपको देखने को मिलती है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये भी ध्यान रखना है। आगे यहां पर बात करें साहब जयगढ़ के साथ साथ में नारगढ़ की एक देखना है, विजयगढ़ी में जय सिंह के भाई को कैद है वो किया गया था, वो यहीं पर है। आगे बात करें नारगढ़ के बारे में, इसे सुदर्शनगढ़, एग्जाम पूछा था कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो नारगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के मुकुट के समान है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसमें जो 9 अपनी रानियां हैं उसके लिए एक जैसे महल है वो बनाए थे, जिसे माधवेंद्र भवन है वो भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी। आगे बात करें सर मेहरानगढ़ के बारे में, मेहरानगढ़ कहां है सर, जोधपुर में है। राव जोधा ने निर्माण किया था इसका 1459 में, चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। इसको मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है शंभू बाण, किलकिला है ना, गजक, ऐसी गजनी, ऐसी तोपें हैं वो आपको देखने को मिलती है। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि देवताओं और परियों ने इसका निर्माण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि देवताओं और परियों ने इसका निर्माण है वो किया है, ये भी ध्यान रखना है। किसके बारे में, मेहरानगढ़ के बारे में। लोहागढ़ कहां है, भरतपुर में है। सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था, इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि साहब ये जो दुर्ग है ना, इसमें खाई खुदी हुई है और सुजान गंगा नहर है, वहां से यहां पर पानी आता है। अष्टधातु का दरवाजा है यहां पर लगा हुआ जो कि लाल किले से लेकर आया गया था। बटनेर दुर्ग कहां है, हनुमानगढ़ में है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, ध्यान रखना है। बाटी शासक थे भूपत, उनके द्वारा इसका निर्माण है वो कराया गया था। सबसे ज्यादा यहां पर विदेशी आक्रमण हुए हैं। और यहां पर ध्यान रखना है कि आपको हिंदू, यहां पर देखो इसको छोड़ो, यहाँ पर ऐसा कहता है हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने यहाँ पर क्या किया है, जोहर किया है, ये भी ध्यान रखना है। और तैमूर लंग ने हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग है वो मैंने नहीं देखा, ये किसने कहा, तैमूर लंग ने कहा था। चूरू का किला जानना है, 1814 में बीकानेर के हमले के समय गोला बारूद खत्म होने पर यहाँ पर जानना सूरज सिंह ने, है ना, जिनको सुजा सिंह भी कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर चांदी के गोले हैं वो दागे गए थे, ये भी ध्यान रखना है ना। अकबर का किला कहाँ पर, मैगजीन दुर्ग भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ पर है सर, अजमेर में स्थित है, ध्यान रखना है। मुस्लिम शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग है। हल्दी घाटी की अंतिम योजना यहीं पर बनी थी, ये कहा जाता है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी की अंतिम योजना कहां पर बनी, तो मैगजीन फोर्ट अजमेर में बनी थी, इसे अकबर का किला भी कहते हैं। बेसोरगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। व्यापारियों बेसाशाह और रोड़ा ने इसका निर्माण है वो करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर इसे कहते हैं, जेम्स टोड ने ऐसा कहा था। तारागढ़ कहां पर है सर, बूंदी में है तारागढ़, भूतों प्रेतों का द्वार कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसका निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया है। यहां पर गर्भ गुंजन तोप आपको देखने को मिलती है, ये भी याद रखना है। आगे बात करें बयाना का दुर्ग, ये कहां पर है, भरतपुर में है। समुद्रगुप्त के सामंत द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। भीम लाट आपको देखने को मिलती है जो कि विजय स्तंभ है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ इसे ही माना जाता है, भीम लाट को, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें साहब जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग, है ना, सूखड़ी नदी के किनारे, गुर्जर प्रतिया शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और अलाउद्दीन ने यहाँ पर अलाई मस्जिद है जिसे तोप खाना था उसको तोड़कर अलाई मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। और कहावत है कि राइया का भाव राते ही बीत्या, इसी के लिए कहा जाता है, ध्यान रखना है। और हसन निजामी ने कहा कि कोई आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सकता, इतना मजबूत दरवाजा है इसका, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करें सर सिवाना के बारे में, बालोतरा में है सिवाना का किला, कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ शासकों की यहाँ पर शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। जयनारायण व्यास को यहाँ पर बंदी है वो बनाया गया था। बाला किला कहाँ है, अलवर में है, कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। आंख वाला किला, है ना, बाबर यहाँ पर रुका था, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है, तो बाला किला अलवर में, ठीक है। शेरगढ़ कहां है, बारा में है, परवन नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। कोषवर्धनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखना है क्योंकि उसी पर्वत पर
बना हुआ है। काकनवाड़ी का दुर्ग कहां पर देखने को मिलता है? अलवर में, है ना। काकनवाड़ी का दर्रा भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। औरंगजेब ने यहाँ के औरंगजेब के जो भाई थे दारा शिकोह, उनको यहाँ पर कैद किया था काकनवाड़ी में, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट है। आगे बात करें यहाँ पर इतिहासकार उनके कथन के बारे में बात करें तो इतना ऊंचाई पर है कि पगड़ी भी गिर जाती है कुंभलगढ़ के लिए, अन्य सभी नंगे हैं, ये सब बख्तरबंद है रणथंबोर के लिए, यहाँ पहुंचने के पत्थर की टांगे चाहिए सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है उसके लिए, अबुल फजल ने कहा। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा देवताओं और परियों ने निर्माण कराया मेहरानगढ़ के लिए, मानव नहीं भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित है तारागढ़ बूंदी के लिए, ध्यान रखना है। और कर्नल टोड ने कहा है कि सुदर्शनगढ़ प्राचीर की तुलना है वो एस्ट्रोटन के एक दुर्ग है उसकी इसकी तुलना की है, बस इतना सा याद कर लेना है। और याद रखना है कि उन्होंने कहा कि जागीर की पेशकश हो तो उसमें ऐसा कहा गया कि कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था कि यदि मुझे पेशकश किया गया साहब आप कौन सा दुर्ग लेना चाहते हो तो मैं भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो लेना पसंद करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैटकॉफ और निजामी ने कहा है कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा इसमें दबकर रह गई। मैटकॉफ ने कहा कि इसके लिए लोहागढ़ के लिए कोई दरवाजा नहीं खोल सकता, इसका जालूर के लिए कहा गया है, ध्यान रखना। निजामी ने ऐसी बातें हैं वो कही है। दुर्गों की कुंजी के बारे में बात करें तो रणथंबोर की कुंजी किसे बोलते हैं? झैन दुर्ग को। जालौर की कुंजी किसे? सिवाना को। ग्वालियर की कुंजी किसे? है ना, मंडल रायगढ़ दुर्ग है उसको कहा जाता है। नौलक्खा महल कहाँ है? उदयपुर में। नौलक्खा किला कहाँ है? झालावाड़ में। नौलक्खा झील कहाँ है? बूंदी में। नौलक्खा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। और नौलक्खा भंडार आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो जानना नौलक्खा भंडार है वो चित्तौड़गढ़ में है। नौलक्खा मंदिर पाली में है। और नौलक्खा दरवाजा है वो कहां पर है? रणथंबोर में है। इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना स्टॉप करके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें तारागढ़ या अजमेर दुर्ग के बारे में। अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। पृथ्वी राज सिसोदिया ने यहां पर महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, इसका नाम है वो क्या कर दिया था? तारागढ़ वो कर दिया था। 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहां पर जो किलेदार थे वो कौन थे? तो शाहजहां और विठल दास को यहां पर नियुक्त है वो किया गया था। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का हृदय, राजपूतों की कुंजी, अरावली की अरमान गढ़ बीडली किला है, इसके नाम से इसे जाना जाता है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको लिए कहा था। पूर्व का जिब्राल्टर है वो बिशप हैपर ने इसके बारे में कहा था। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तारागढ़ के बारे में बात करें कि रूठी रानी उमादे का महल है, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म स्थल है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और दरगाह है यहाँ पर, जरूर इंपॉर्टेंट है तारागढ़ की, ध्यान रखना है। स्टार लगा के याद करना है कि यहाँ पर मीरान साहिब की, जिसे मीर शेर हुसैन कहा जाता है, उनकी यहां पर आपको दरगाह देखने को मिलता है। इनका प्रिय घोड़ा की मजार है। तो आपसे सीधा पूछे कि घोड़े की मजार कहां पर? ध्यान, तारागढ़। कौन सा वाला? तारागढ़ 2 है, एक बूंदी वाला है, ये है। वो तो किसने निर्माण करवाया साहब? भूत प्रेतों ने। और यहां पर ध्यान रखना है कि साहब यहां पर आपको मीरान शाह की दरगाह देखने को मिलेगी और घोड़े की मजार आपको देखने को मिलेगी। 14 प्रमुख बुर्ज है यहाँ पर, घुघरी, है ना, घुघरी, इमली, पीपली, दोराई, है ना, ये ध्यान रखना। खिड़की बुर्ज, ऐसे 13 यहाँ पर अलग अलग नाम की बुर्ज है वो देखने को मिलती है। नाना साहब का झाड़ला है, इब्राहिम का झाड़ला है, गोल झाड़ला है, बड़ा झाड़ला है, यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखो साहब, शेरगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें। शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? धौलपुर में है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और मालवा के शासक मालदेव ने इसका निर्माण कराया था। दक्षिण का द्वारगढ़ है वो भी इसे कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। इसे शेरगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर हुनहुनकार तोप है वो देखने को मिलती है। आगे बात करें शाहबाद का किला। शाहबाद का किला कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर, इसका नाम है वो सलीमाबाद है वो कर दिया था। यहाँ पर नवलबाण तोप है वो आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें कि यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है, ध्यान है। चांदना गुजर द्वारा मांडिया भील की याद में इसका निर्माण है वो कराया गया था। ऊटाला का दुर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊटाला का दुर्ग, ऊटाला की लड़ाई आपने देखी होगी, उदयपुर में है, ध्यान रखना है। इस किले को लेकर याद रखना है कि शक्तावत व जेत सिंह चुंडावत है, शक्तावत और चुंडावत है, उनके मध्य हरावल में कौन रहेगा उसके लिए एक भयंकर लड़ाई हुई थी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करें कोटा का किला, माधो सिंह ने इसका निर्माण कराया था। चंबल नदी के किनारे है। कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि आगरे के किले के बाद में कोटा का परकोटा है वो सबसे बड़ा है। नागौर के किले के बारे में बात की जाए तो याद रखना है पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री थे केमास, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर शुक्र तालाब बना था, ध्यान रखना है आपको, है ना, जब अकबर यहां पर संधि करने के लिए आया था, सबकी बात है। आगे बात करें कुचामन का किला, डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। जालिम सिंह मेड़तिया ने इसका निर्माण कराया है। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब इसकी नींव खुदी थी तब घी है वो डाला गया था। दोसा का किला, इस किले के लिए आकृति है वो छाजले सूप जैसी आकृति है, ये ध्यान रखना है। कौन सा? दोसा का किला। चोमू का किला कहां पर है? जयपुर में है। ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसे चोमुआगढ़ है, रघुनाथगढ़ के नाम से, या हम बात करें धारगढ़ है उसके नाम से भी जाना जाता है ना, ये भी ध्यान रखोगे। उसके बाद में फतेहगढ़ का किला सिक्कर में है। फतेह खां कामख्यानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और इसके बारे में ध्यान रखना है कि यहां पर है ना तेलीन के महल है वो स्थित है। और यहां पर सरस्वती पुस्तकालय भी बना हुआ है, ये भी याद रखोगे। तिमनगढ़ का किला कहां पर है? करौली में है ना। त्रिभुवन द्वारा इसका निर्माण है वो त्रिभुवन पाल द्वारा कराया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध ना आपके ननद भोजाई कुआं है वो आपको देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना
है। आगे बात करते हैं साहब, आगे बात करें सर मोहनगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में, राजस्थान का नवीनतम किला है ऐसा कहा जाता है। आगे बात करें टोडगढ़ का किला ब्यावर में है, ध्यान रखना है, अंग्रेजी अधिकारी कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इसके हेतु धन है वो दिया था, ये भी याद रखना है, टोडगढ़ का किला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट किलों के बारे में। नेक्स्ट किला है आपके अचलगढ़ या बसंतीगढ़, है ना, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। आबू के पुराने किले का भग्नावशेष पर यहां पर महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण है वो करवाया था। भानगढ़ का किला सभी को पता है, भूतों का किला इसको कहते हैं, ये एक रहस्यमय किला है ऐसा कहा जाता है, और आमेर शासक भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने इसका निर्माण है वो करवाया था। तो यहां तक हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट है। अब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक खबर है, एक सूचना है जो सुनकर जानी है आपको। थोड़ा सा आज 5 मिनट ज्यादा क्लास हो गई है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण किले में एक साथ पढ़ाना चाहता था, इसलिए हमने सारी चीज लेकर आए हैं। अब देखो आपके लिए एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है, आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर अध्याय क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्री कोर्स, फ्री क्लोज करते ही आपको यहाँ पर व्यू पे जाना है। व्यू पर जाओगे तो यहाँ पर लाइव वाले सेक्शन से हटकर आपको कंटेंट वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे आप जाओगे, क्लिक करोगे, आपको सारी जितने भी अब तक 15 मिनट शो है वो मिल जाएंगे, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहां पर आपको देखो, आपको टोटल जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिल जाएंगे, आपको सिलेबस है वो मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, मतलब तमाम चीजें हैं वो मिलने वाली है, एक ही जगह मिल जाएगी। अब आपके लिए पीडीएफ की सारी टेंशन है वो एक साथ मैंने खत्म कर दी है, बस आपको तो जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड है वो कर लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।